क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए स्पीडी जीके का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो बताइए, मांडू उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? J.L. बैड। बिल्कुल सही। गैलेना किसका अयस्क है? शीशा का। बिल्कुल सही। शहीद दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 30 जनवरी को। बिल्कुल सही जवाब। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण कौन सा वायरस? वेरियोला वायरस। चलिए अगला बताइए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। बिल्कुल सही। सिटी बीटी का पूर्ण रूप बताइए। सिटी बीटी का पूरा रूप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितना ईस्वी को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही। पीलिया जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के। यकृत। ठीक है। चलिए बताइए, और रक्तता में किसकी मात्रा की कमी हो जाती है? हेमोग्लोबिन। ठीक है। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसके कारण होता है? ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़ा से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ठीक है। अगला शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल सही। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कितना ईस्वी में हुई? 1206। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों का नाम। चौसा का युद्ध बताइए किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर खान के बीच में। बिल्कुल सही। शिवाजी का राज्याभिषेक कितना तारीख को हुआ था? 6 जून 1674। कहाँ में हुआ था? रायगढ़ के किले में। चलिए अगला सवाल, भारत में मैनग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में कहाँ में पाई जाती है? सुंदरवन। बंगाल विभाजन को कितना ईस्वी में निरस्त किया गया था? बिल्कुल सही। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कितना ईस्वी में त्याग पत्र दे दिया था? 1934। बिल्कुल सही। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? देश का खेल सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसी का नाम बदला गया है ना? कौन सा पुरस्कार का नाम हाल ही बदल दिया गया? नोबेल पुरस्कार। नहीं, आप लोगों ने मालूम है। ठीक है, बाद में हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण। बक्सर का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 1764 ईस्वी। सर हिंद नहर किस नदी से निकाली गई थी? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आपका कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। बिल्कुल सही जवाब। लक्षद्वीप कहाँ में स्थित है? अरब सागर। अब अगला बताइए, उर्दू भाषा का जन्म किसके काल में हुआ था? तुर्क अफगान काल में हुआ था। मैंने वही माना जाता है। ठीक है ना? अगला सवाल बताइए, आईसीएस परीक्षा में शामिल होने की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। बिल्कुल सही। दीन बंधु के नाम से किसको संबोधित किया जाता है? दीन बंधु के नाम से CF एंडोज। चलिए यहाँ पर स्पीडी जीके आपका समाप्त होता है। हम चलते हैं स्पीडी साइंस की ओर। स्पीडी साइंस का आपका पहला क्वेश्चन आपका है, स्पीडी साइंस का आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? छोटा जी 9.8 सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6। बिल्कुल सही। छोटका जी का मान कितना होता है? छोटका जी का मान कम होता है किस पर? ध्रुव पर। विषुवत रेखा पर। चलिए और अगला बताइए, जी का मान जो छोटा वाला है उसका अधिक किस पर होता है? ध्रुव पर। याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुव पर अधिक। अगला बताइए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? शून्य होता है। तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स के। अगला क्वेश्चन, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। सरफेस टेंशन कम होता है, इसके वजह से ऐसा होता है। ठीक है जी सर। अब बताइए, माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है किस बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन,
किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और बताइए सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 2.37 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। 4 चलिए अगला बताइए चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति 2.37 किलोमीटर प्रति। तो आपको देखिए याद रखना है एकदम तीनों, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, और चंद्रमा का पलायन वेग तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला बताइए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्टिकल फाइबर नरिंदर सिंह कपानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप संयंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं अगर हम लोग पनडुब्बी के अंदर है तो बाहर देखने के लिए, ठीक है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? त्वरित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए प्राथमिक सेल कौन होता है? शुष्क सेल। शुष्क सेल। तो शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन होता है? रासायनिक ऊर्जा। अगला बताइए शुष्क सेल का कैथोड बना होता है किस चीज का? जस्ता का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्पीडी साइंस आपका समाप्त होता है। और हम लोग कल एक पढ़े थे ट्रिक के माध्यम से कि अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अकबर जो मुगल कालीन शासक था तो उसके कुछ प्रमुख जो दरबार में रहने वाले गायक थे उनके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो क्या ट्रिक था कल? बैजू का बारात। बैजू का बारात। तो बताइए तो कि बैजू से कौन सा किनका नाम था? बैजू बावरे। बैजू बावरे ये एक गायक। और फिर बारात में बा से क्या था नाम? बाज बहादुर। बाज बहादुर। और रा से रामदास यानी बाबा रामदास। और त से तानसेन। तो ये देखिए है अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक जो कभी कभी इस पर प्रश्न आता है। बैजू बावरे, बाज बहादुर, रामदास और तानसेन। तो चलिए एसपीडी जीके का जो क्यूज है यहाँ पर और साइंस का क्यूज और प्लस में जो ट्रिक का क्यूज है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल से अगर आप इसको देखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।